एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैनिफेस्टेशन का मेरी लाइफ में क्या रोल है। लेट मी फर्स्ट गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई हैव वर्कड इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 20 years. I have worked in India and I have worked in UAE as well. And over a period of time, I have got the experience of working as a teacher and a section head of pre-primary section. और अब मैं अपने ओन क्लासेस जो है बच्चों के लिए वो चलाती हूँ। लेकिन ये जो मेरा करियर है वो बहुत ही अलग तरीके से जो है वो मैनिफेस्ट हुआ। लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन हुई कैसे, ये जाता है बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी। आई हैव बीन अ स्टूडियस स्टूडेंट ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे बचपन से ही पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरा जो पढ़ने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, या मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन मुझे लगता है मुझे ग्रेड 1 तक मेरे डैडी ने मुझे पढ़ाया होगा, लेकिन उसके बाद मैं खुद पढ़ती थी। लेकिन अब जो तरीका मैं पढ़ने का उस वक्त इस्तेमाल किया, उसका बहुत ही बड़ा एक रोल था मेरे लाइफ में। अभी बहुत सारे वाइट बोर्ड्स आए हैं, मार्कर्स आए हैं, लेकिन उस वक्त वो बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स मिलते थे जो आप एक चार्ट की तरह ऐसे रोल करके लगा सकते थे बोर्ड वॉल पे। मैंने वो लाया था डैडी को बोल के, और कुछ चौक लाए थे। और मेरा पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक टीचर की तरह था। मैं जैसे स्कूल से आती थी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर मैं जो है एक क्लासरूम सेटअप करती थी, एक इमेजिनरी क्लासरूम, जहाँ पे मैं अपना वो बोर्ड जो है वो टंगा देती थी और एक छोटे से स्टूल पे एक डस्टर और कुछ चौक रखती थी। फिर मैं बिल्कुल एक टीचर की तरह अपने सारे बुक्स लेके उस रूम में एंटर होती थी। और बिल्कुल जैसे उस दिन जिस तरीके से सारे टीचर ने आके क्लास में पढ़ाया है, सेम प्रोसेस से मैं सारा जो है जो पढ़ाया गया था वो फिर से बोर्ड पे लिख के एज अ टीचर प्रेजेंट करती थी। और ऐसे प्रेजेंट करके मैं खुद भी सारी चीज़ें जो है ना वो रिवाइज कर जाती थी और मेमोराइज कर जाती थी। लेकिन ये तरीका था जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और ऐसे करते 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 मुझे लगता है लगभग 10th तक मैं यही तरीका जो है वो यूज़ करती थी। और ऐसे करते करते पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को इतनी सिंक या सोक कर लिया कि यही करियर जो है वो मेरा मैनिफेस्ट हो गया। मेरा ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद जो है मैं जॉब करने लगी, लेकिन मुझे कहीं पर भी हैप्पीनेस नहीं मिलता था। तो मेरी एक मासी है जिसने मुझे कहा कि प्रिया, आप में तो बहुत सारे क्वालिटीज़ दिखते हैं टीचर के, तो आप टीचर क्यों नहीं बनते, आप क्यों नहीं फॉर्मल कोई कोर्स कर लेते टीचिंग का। तो मैंने अपना डिप्लोमा इन मोंटेसरी कंप्लीट कर लिया। और डिप्लोमा इन मोंटेसरी कंप्लीट करने के बाद आई गॉट अ जॉब इन यूरोकिड्स, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। जो एक छोटी सी लड़की एक रूम में एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती थी, वहाँ से मैं जेम्स मिलेनियम दुबई में भी पढ़ाने लगी। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आज जब मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब पता चलता है, तो पता चलता है कि एक छोटा सा विचार जो हमारे मन में आता है, या छोटी सी चीज़ जो हमारे मन में आती है, वो हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अगर हम प्रिटेंड कर लेते हैं, तो वो इतनी सिंक हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस में कि वो सच हो जाती है। सो दिस वॉज द वे आई मैनिफेस्टेड माई करियर। और ये पावर हम सब में होती है। मैनिफेस्टेशन की जो पावर होती है ये हम सब में होती है, और हम बहुत चीज़ें जो हैं वो लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम होते हैं, और उसको फॉलो करके हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो अभी मैं बहुत सारे अपने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस और टेक्निक्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
and wish you all a very nice day and a lot of thank you. Thank you to the universe as well. Hare Krishna.